तो अब हम करेंगे पार्ट 5, मतलब 25 पेज नंबर का क्वेश्चन क्या है, क्लास 8वीं बुक का नाम गणित प्रकाश। तो यहां पर देखेंगे तालाब में कमल की संख्या घातांक रूप में लिखिए जब तालाब पूरी तरह भरा हुआ हो और दूसरा है आधा भरा हुआ हो। सोचो एक बारी, अब मान लो कि मेरे पास जो है ना कोई नंबर है, मतलब हमें बताना है कि तालाब आधा कब भरा हुआ होगा और पूरा कब भरा हुआ होगा। एक छोटे से नंबर पे पहले समझते हैं। मान लो कि 2 है, 2 की पावर 1 है मतलब 2 आएगा, 2 की पावर 2 है मतलब 4 आएगा, 2 की पावर अगर 3 है तो 8 आएगा, और 2 की पावर 4 है तो फिर 16 आएगा। अब सोचो आधा कब था, अगर टोटल फूल मान लेते एक तालाब में कमल के फूल टोटल 16 है, तो इसका आधा कब था, कौन से कंडीशन में इसका आधा था, कब था आधा? आधा ये माना जाएगा या ये माना जाएगा? 8 माना जाएगा। और अगर मान लो कि एक और मैं इसको इंक्रीज कर देता हूं, 2 की पावर अगर 5 हो जाए तो ये हो जाएगा 32, तो आधा कब होगा? आधा इस बार 16 हो जाएगा। मतलब जो सबसे लास्ट वाला होता है, जो लास्ट वाली वैल्यू आती है हमारी पावर में घातांक रूप में, उसके जो एक पहले वाला जो होता है ना वो उसका आधा होता है। अब कुछ बच्चे क्या होंगे कि इसको आधा कर देंगे, ये होगा आधा, लेकिन आधा कौन सा है? ये वाला आधा है। समझ में आ रहा है ना? तो सबसे जो नीचे वाला होगा उसके ऊपर जो भी वैल्यू होगी वो आधे में काउंट होगी, और पूरा कौन सा काउंट होगा? सबसे लास्ट वाली वैल्यू पूरी काउंट होगी। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? ठीक है। अब देखो यहाँ पे सवाल क्या है। अब सवाल है हमारे पास, अब यहाँ पे सॉल्यूशन कर रहे हैं हम, कमलों की संख्या प्रतिदिन दुगनी हो जाती है। पहले सवाल में बोल रखा है, आपकी किताब में मिल जाएगा, किताब में जब पढ़ेंगे तो कमल की संख्या क्या है? दुगनी हो जाती है। पहले दिन अगर 2 है तो फिर अगले दिन कितनी हो जाएगी? 4, उसके बाद 8, फिर उसके बाद 16, उसके बाद 32। और इसको देखोगे तो ये 2 की पावर 1 है, ये 2 की पावर 2 है, ये 2 की पावर 3 है, ये 4 है 2 की पावर, 2 की पावर 5 है। तो यहां पर मैंने सारा कुछ यहाँ पे लिख दिया है। डे 1 में अगर देखेंगे तो 2 की पावर मतलब 1 है, मान लो 1 है, एक ही फूल है, तो वो उसका मतलब होता है 2 की पावर 0। किसी भी चीज की पावर अगर 0 तो उसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो इसका मतलब पहले दिन अगर 1 है तो दूसरे दिन कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी, तीसरे दिन उसका दुगना हो जाएगा 4 हो जाएगी, चौथे दिन उसका दुगना हो जाएगा 8 हो जाएगी। तो 8 को हम लिखते हैं इस तरीके से। ऐसी डे 30 पे हमारा होगा 2 की पावर 29, और डे 29 पे हमारा होगा 2 की पावर 28। 30 दिन तक दुगना हो रहा है। ठीक है, हर रोज दुगना होता जा रहा है जो कमल के फूल है। तीसवें दिन तालाब पूरी तरह से भरा हुआ है, पूरी तरह से भर गया। कब भरा? 30वें दिन भरा। अगर 30वें दिन पूरी तरह से तालाब भरा है तो वो होगा 29, 2 की पावर 29 होगी। एक कम क्यों हो रहा है? क्योंकि पहले वाले पे 0 है, पहले वाला 0 काउंट हो रहा है, इसलिए 30वें दिन 29 माना जाएगा, 29वें दिन 28 माना जाएगा, तो एक वैल्यू कम होती है पावर में। ठीक है, अगर 30वें दिन ये पूरा तालाब भर गया है, 30वें दिन पहला है हमारा फुल्ली कवर्ड, पूरी तरह भरा हुआ कब होगा? तो भैया 30वें दिन पूरी तरह भरा होगा। समझ में आ गया? 30वें दिन भरा होगा तो उसकी वैल्यू ये होगी, तो क्या लिखेंगे हम इसको? 2 की पावर 29। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन क्या है? आधा भरा हुआ कब होगा? तो आधा कब भरेगा? वो एक दिन पहले। ठीक है, अब आधा कब भरा हुआ होगा? वो सोचो, मैंने क्या बताया? एक दिन पहले। तो आधा भरा होगा भाई कब होगा आधा भरा हुआ? 28वें दिन। 28वें दिन को हम क्या लिखेंगे? 2 की पावर, सॉरी 29वें दिन भरेगा ना भाई आधा, तो 2 की पावर 28 हो जाएगी। सवाल समझ में आया? ठीक है, तो एक दिन पहले वो आधा भरा हुआ है, ये होती है पावर की। एक दिन पहले आधा था, फिर उसका दुगना हो गया, टोटल पूरा का पूरा तालाब फूलों से भर गया। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या है कि हमारे पास ये वैल्यू है, सिंप्लीफाई करना है। उससे पहले ये फॉर्मूले होते हैं, ये फॉर्मूले आपको याद रखना है। मेन फॉर्मूले बता देता हूं। जब a की पावर m हो और a की पावर n हो तो क्या होता है? पावर हमेशा ही ऐड होती है। लेकिन जब ये डिवाइड हो रहे हो, मतलब बटे में आ जाए, तो फिर माइनस होता है। ठीक है, बाकी के फॉर्मूले यहां पे लिखे हुए हैं, जिसकी जरूरत होगी हम वो यूज कर लेंगे। ठीक है, अब यहां पर देखो सवाल है हमारा 10 की पावर 4 डिवाइड बाय 5 की पावर 4। अब हम क्या करेंगे? अब यहां पर देखोगे तो ये दोनों तो अलग अलग है, पावर सेम है, जबकि ये फॉर्मूले में क्या था कि बेस दोनों के सेम है और पावर अलग अलग है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे?
जब नीचे के दोनों अलग अलग हो और पावर सेम हो, तो उसका मतलब होता है a बटे में b पावर एक ही बार लिखी जाती है। ठीक है, जब पावर सेम होते हैं तो एक ही बार लिख देते हैं, तो इसको हम कैसे लिख देंगे, 10 बटे में 5 की पावर 4। ठीक है, फॉर्मूला ये वाला यूज हुआ है। अब इसको क्या करेंगे, 5 अंदर कट रहा है तो काट दो, 5 दूनी 10। अब 2 की पावर कितनी बच गई, 4 बच गई। अब 2 को 4 बार गुना करेंगे तो क्या आएगा भाई, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो 16 हमारा आंसर है। ठीक है, तो पेज नंबर 25 पे था ये क्वेश्चन। अब आता है पेज नंबर 26 पे। तो पेज नंबर 26 पे क्या देखोगे कि अब पेज नंबर 26 का क्वेश्चन देख रहे हैं हम, क्लास 8वीं, बुक का नाम गणित प्रकाश। तो यहां पर देखो रॉक्सी के पास 7 पोशाक है, पोशाक मतलब 7 ड्रेस है, 7 कपड़े हैं, 2 टोपी, 3 जोड़ी जूते, वह कितने भिन्न तरीकों से तैयार हो सकता है। पेज नंबर 26। अब देखो, अब रॉक्सी के पास कितने कपड़े हैं, 7 कपड़े हैं, 2 टोपी है और 3 जोड़ी मतलब 3 जोड़ी जूते हैं। अब उसको कपड़े पहनने हैं, एक जोड़ी यहां से ले लेगा, एक कपड़ा यहां से ले लेगा, टोपी यहां से पहन लेगा और जोड़ी एक 3 जोड़ी जूते में से एक जोड़ी पहन लेगा। अब उसे कितनी तरीके से वो कपड़े बदल सकता है। ठीक है, अब सोचो यहाँ पे उसको ड्रेस कितनी है, ड्रेस है उसके पास 1 2 3 4 5, यहाँ पे 2 रह गया भाई, यहाँ पे 2 भी है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, और हेड कितने हैं, 1 2 1 2, तो 2 ही हेड है। और जूते कितने हैं, 1 2 3 1 2 3। ठीक है, 3 3 के पेयर बना लिए। अब सोचो अगर वो ये वाली शर्ट पहनता है तो इसके साथ वो ये वाला हेड पहन लेगा और ये वाला जूता पहन लेगा, या फिर ये वाली ड्रेस के साथ ये वाला हेड पहन लेगा और ये वाला जूता पहन लेगा, या फिर इस वाले के साथ ये वाला हेड पहन लेगा और ये वाला जूता पहन लेगा, या फिर ये वाले के साथ ये वाला पहन लेगा हेड और ये वाला जूता पहन लेगा। कितने तरीके हो गए। अब ऐसे तुम्हें बताने हैं कि कितने तरीके हो सकते हैं, कितने तरीके हैं उसके पास कपड़े चेंज करने के, पूरा सेट पहनने के कितने तरीके हैं। समझ में आया क्वेश्चन, बहुत सारे बनेंगे, कम बनेंगे, बहुत सारे बन जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, हम हमेशा एक सिंपल सा तरीका अपनाते हैं, सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करने के लिए भाई कितनी ड्रेस है, टोटल वे तरीके भाई कितने हो जाएंगे, देखो 7 कपड़े हैं, 2 टोपी है, गुना 3 जोड़ी जूते हैं, सबको गुना कर दो, 7 दूनी 14, 14 तिया 42। तो इस तरीके से वो कपड़े को चेंज कर सकता है, मतलब 42 तरीके से वो अपने सेट को बना सकता है पहनने के लिए। समझ में आ गया। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं, याद रखना। और इस तरह के क्वेश्चन पहले 11वीं क्लास में होते थे, अभी भी हैं इस टाइप के क्वेश्चन, इसे कॉम्बिनेशन कहते हैं। ठीक है, तो 11वीं क्लास का छोटा सा एक टॉपिक आपके 8th क्लास में भी ऐड किया गया है। अब यहाँ पर देखो वेरी अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, दिमाग लगाना इसके अंदर। अस्तु एंड रॉक्सी को एक तिजोरी मिली जिसमें उनके परदादा द्वारा संग्रह किए गए पुराने डाक टिकट और सिक्के थे। मतलब एक बर्तन मिला, एक संदूक मिली, एक बॉक्स मिला जिसके अंदर कुछ सिक्के और कुछ पुरानी टिकटें रखी हुई थी, महंगी होती हैं, पुराने सिक्के बहुत कॉस्टली होते हैं। या तिजोरी 5 अंकों के पासवर्ड से बनी हुई, कितने अंक है भाई, 1 2 3 4 5, 5 पासवर्ड है। ठीक है, क्योंकि किसी को पासवर्ड नहीं पता है इसलिए उन्हें हर संभव पासवर्ड आजमाना पड़ा। अब उसको भाई नहीं पता पासवर्ड, तो कौन सा पासवर्ड लगाए, 0 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 0, 1 2 5 6 5 6 0, कुछ भी, मतलब 5 अक्षर का कोई सा डिजिट बनाना है उन्हें, जो जिससे ये तिजोरी खुल जाए, ये ताला खुल जाए। वे बदकिस्मत थे और तिजोरी आखिरी पासवर्ड पर ही खुली। अब उन्होंने इतने पासवर्ड ट्राई कर लिए और आखिरी कोई पासवर्ड था उससे खुल गया। उसने कितने पासवर्ड ट्राई किए होंगे ये बताना है हमें। समझ में आ गया, कितने पासवर्ड ट्राई किए होंगे। ठीक है, तो उन्होंने कुल कितने पासवर्ड जांचे, सोचो कितने पासवर्ड बन सकते हैं। ठीक है, अब सोचो, अब मान लो कि 5 बॉक्स है हमारे पास, इसमें पासवर्ड डालने हैं। ठीक है, अब एक चीज सोचो, समझ में आ गया, 5 बॉक्स है। अब पहले वाले बॉक्स में वो कौन कितने नंबर भर सकता है, 0 भर सकता है, 1 भर सकता है, 2 भर सकता है, कोई सा भी सेट हो जाएगा ना। हमें नहीं पता कौन सा पहले नंबर पे कौन सा होगा, लेकिन 0 से लेके 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 0 से लेके 9 तक में से कोई सा भी एक नंबर होगा। तो टोटल नंबर भरने के लिए कितने हैं इसके अंदर, 10 नंबर में से कोई सा एक नंबर होगा, इसमें भी 10 में से कोई एक नंबर होगा, इसमें भी 10 में से कोई एक नंबर होगा, इसमें भी 10 में से कोई एक नंबर होगा, इसमें 10 में से कोई एक नंबर होगा। सही है भाई, इनमें से कोई सा भी होगा। अब इन सबको गुणा करना है हमें, 10 गुणा में 10 गुणा में 10 गुणा में 10 गुणा में 10, 10 को हम क्या कर देंगे, 10 की पावर 5। अब 10 को 5 बार गुणा करेंगे तो क्या आएगा भाई, 5 जीरो लग जाएगी।
ये फाइनल आंसर। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आ जाए कॉम्बिनेशन, इसे कॉम्बिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? कॉम्बिनेशन वाले जब भी क्वेश्चन आ जाए तो फिर उसको हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करके ही सॉल्व करते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा, आसान था। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, पेज नंबर 27 पर मिलेगा आपको ये वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? एक ऐसे ताले में जिसके 6 स्थान है, मतलब 6 है, 6 उसके अंदर मतलब स्थान है जिसके अंदर हमें नंबर भरने हैं, और प्रत्येक में से ए से जेड तक के अक्षरों को हो सकते हैं, कुल कितने पासवर्ड संभव है? अब की बात पेज नंबर 27 पे है, उसमें अक्षर कौन से भरने हैं, नंबर नहीं भरने, 1 2 3 4 नहीं भरना। क्या भरना है? ए से लेके जेड तक में से कोई सा भी होगा। तो 6 बॉक्स होंगे हमारे पास। अब 6 है, ठीक है। अब इसके अंदर ए से लेके जेड तक में कितने अक्षर होते हैं, अल्फाबेट होते हैं? टोटल अल्फाबेट होते हैं हमारे पास, अल्फाबेट होते हैं 26। तो जाहिर सी बात है इसमें क्या होगा, ए से लेके जेड तक में होगा कोई सा, तो मतलब टोटल भरने के लिए हमारे पास कितने हैं? 26 26 26 26 26 और 26, ठीक है। अब 26 को हमें कितनी बार गुणा करना है? 6 बार, ठीक है। तो 26 मल्टीप्लाई 26 मल्टीप्लाई 26 मल्टीप्लाई 26 कितने हो गए? 3 4 5 और ये 26। अब इसको तुम्हें 6 बार गुणा करना है 26 को 26 से। तो क्या आंसर आएगा, कभी सोचा है? ठीक है। अब 26 को 26 बार बार गुणा करेंगे तो हमारा कैलकुलेटर भी नहीं जवाब दे पाता इतना। तो 308 915 776 ये आंसर आएगा गुणा करने पर। 26 को अगर 6 बार गुणा करेंगे तो मतलब ये कि किसी ताले का पासवर्ड अगर 6 अक्षर का हो और वहां पर ABCD भरनी हो तो टोटल 26 होंगे। तो इसका मतलब 26 को 6 बार गुणा करके हम फाइंड कर सकते हैं कि कितने पासवर्ड बन सकते हैं। अब इतने पासवर्ड में से कोई एक पासवर्ड से खुलेगा, ये समझ में आ रहा है? किसी एक पासवर्ड से ये खुलने वाला है भाई। अब पेज नंबर 27 पे देखेंगे हम, ठीक है। पेज नंबर 4 है जो कि 27 पेज नंबर मिलेगा। भारत में स्थानों के पिन कोड, तो ये बताना है हमें। मोबाइल नंबर, वाहन पंजीकरण संख्या या पता लगाने के लिए प्रयास कीजिए कि ये नंबर या कोड कैसे दिए बनाए जाते हैं। अब देखो शांत, अब जैसे कि तुम अपनी जगह पर रहते हो, अब तुम जहां पर भी रहते हो वहां का अपना एक पिन कोड होगा, ठीक है। तो वो पिन कोड भारत में अलग अलग जगह के अलग अलग पिन कोड होते हैं, समझ में आ रहा है ना? अलग अलग जगह के पिन कोड होते हैं। तुम्हारा क्या पिन कोड है मुझको बताओ भाई? 110081, समझ में आ गया? अब ये पिन कोड बना कैसे, ठीक है। तुम्हारा क्या पिन कोड है मुझको जरूर बताना, आप किस पिन कोड से मुझको देख रहे हो, ठीक है। अब मोबाइल नंबर होते हैं उसमें 10 अक्षर होते हैं, वो 10 अक्षर कैसे बनाए जाते हैं ये बताना है हमें, ठीक है। वाहन पंजीकरण संख्या, जब गाड़ियां खरीदते हैं तो उसका नंबर होता है ना, वो नंबर कैसे बनाए जाते हैं वो बताना है हमें। फिर यह पता लगाने का प्रयास कीजिए ये नंबर या कोड कैसे दिए जाते हैं या बनाए जाते हैं, ठीक है। तो देखो भाई, ठीक है। तो सबसे पहले देखो सॉल्यूशन, भारत में स्थानों के पिन कोड कैसे बनाए जाते हैं, ठीक है। पहला अंक जो होता है वो क्षेत्र को दर्शाता है। जो भी मतलब आपका जिस जगह पर आप रहते हो उसका जो पहला अक्षर होता है, पहला अंक जो होता है वो ये दिखाता है कि आप किस क्षेत्र में हो, ठीक है। यूपी में हो, बिहार में हो, दिल्ली में हो, हरियाणा में हो, राजस्थान में हो, तो पहला अक्षर क्या बताता है कि आप किस स्टेट से हो। दूसरा अंक बताता है उप क्षेत्र को दर्शाता है। तो सेकंड डिजिट रिप्रेजेंट द सब रीजन। अब ये दिखाता है कि जैसे तुम दिल्ली से हो तो दिल्ली में तुम कौन से जगह से हो, शालीमार बाग से हो, पंजाबी बाग से हो, नागलोई से हो, पीरागढ़ी से हो, ठीक है। तो वो बताता है सेकंड अक्षर क्या बता रहा है कि तुम किस जगह से हो। पहला अक्षर बताता है स्टेट, दूसरा बताता है कि उस स्टेट में तुम कहां से हो, समझ में आ रहा है ना। तीसरा बताता है जिले को दर्शाता है, तुम किस जिले से हो। जैसे दिल्ली के अंदर 7 जिले हैं तो जिले का कोड होगा कोई ना कोई। अब तुम जिस कोड में रहते, जिस जिले में रहते हो उसका एक कोड होगा, वो कोड तीसरा अक्षर होता है उसके अंदर, ठीक है। अंतिम 3 अंक पोस्ट ऑफिस दर्शाते हैं। अब देखो, अब 6 अक्षर का हमारा होता है 1 2 3 4 5 6। अब 6 अक्षर का ही तो होता है ना, 6 अक्षर ही होते हैं ना उसमें। अब पहला अंक तो बता दिया भैया कौन से स्टेट से हैं, दूसरा बताता है कि तुम स्टेट में कौन सी जगह से हो, तीसरा बताता है कि तुम कौन से जिले से हो। जैसे तुम्हारा जिला पड़ता है खंजावला, तो तुम खंजावला जिला होगा, एक उसका कोड होगा, वहां पे डालोगे, ठीक है। और बाकी के जो 3 अक्षर है ना, बाकी के 3 डिजिट दिखाते हैं पोस्ट ऑफिस। बाकी के 3 डिजिट क्या दिखाते हैं, तो जिस भी एरिया में रहते हो उस एरिया का पोस्ट कोड क्या है, पोस्ट ऑफिस होता है, ठीक है। उस पोस्ट ऑफिस का एक कोड होता है, वो 3 अक्षर का होता है, वो लास्ट के 3 अक्षर तुम्हारा ये दिखाता है, समझ में आ गया, ठीक है।
तो अगला देखेंगे, अगला है सेकंड मोबाइल नंबर कैसे बनता है। तो मोबाइल नंबर के लिए क्या होता है, यह सामान्य 6 7 8 9 से शुरू होता है। कोई भी मोबाइल नंबर देखोगे तो वो या तो 6 से शुरू होगा, 7 से शुरू होगा, 8 से शुरू होगा या फिर 9 से शुरू होगा। ठीक है, 9 से शुरू होने वाले होंगे, किसी के 7 से होंगे, किसी के 6 से होंगे, किसी के 8 से होंगे या किसी के 9 से होंगे। तो इन नंबरों से पहले शुरुआत होती है। ठीक है, इसलिए वास्तविक संयोजन कम होते हैं। अब इसके अंदर जो संयोजन होता है, टोटल नंबर बनेंगे वो थोड़े से, जो कॉम्बिनेशन बनेंगे, संयोजन बनेंगे वो कम बनते हैं, क्योंकि पहला अक्षर फिक्स हो जाता है। अब वहां पर सिर्फ एक ही अक्षर होगा, 10 नहीं होंगे, क्योंकि 6 से शुरुआत होती है, 6 से ही शुरुआत होगी। समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, आई मीन थर्ड, वाहन पंजीकरण संख्या। अब वाहन पंजीकरण संख्या में देखो क्या होता है। अब जैसे कि कोई नंबर है DL 01 AB 1234, मान लो कि ये किसी गाड़ी का नंबर है भाई। ठीक है, तो इसके जो DL है वो क्या दिखा रहा है, वो दिखाता है कि आप कौन से राज्य से हो। जो इसका पहला DL है वो क्या दिखाता है कि आप कौन से राज्य से हो। अगर दिल्ली से हो तो DL होता है, राजस्थान से हो तो RJ होता है, अगर आप हरियाणा से हो तो HR होता है। तो पहला दो अक्षर जो होते हैं वो तो उसके क्या दिखाते हैं, राज्य को दर्शाता है कि कौन से राज्य से हो, कौन से स्टेट से हो। बाकी का जो अगला दो नंबर होते हैं वो दिखाता है कि कौन से जिले से हो, जिला दिखाता है, डिस्ट्रिक्ट दिखाता है, हर किसी का अपना एक जिला होता है। उसके बाद के जो दो अक्षर हैं वो दिखाता है, वो AB अक्षर श्रृंखला को दिखाते हैं। वो AB श्रृंखला को दिखा रहे हैं कि मतलब इस एरिया में बिकने वाली गाड़ी क्या, ये दो श्रृंखला है, AB है, CD है, DL, कुछ भी हो सकता है वो। और लास्ट के जो 4 अक्षर होते हैं वो गाड़ी संख्या को दिखाते हैं। गाड़ी नंबर जो होता है लास्ट के 4 अक्षर को दिखाता है। बाकी के तीनों से तो ये पता चलता है कि वो कहां से है। अब मान लो कोई गाड़ी है, कोई चोरी की गाड़ी होती है, या फिर कोई गाड़ी पे कोई चीज मतलब जो है ना, मतलब कोई चीज लेके भाग जाते हैं, तो गाड़ी के नंबर से उसका पता चल जाता है। आगे का नंबर देखते हैं, फिर पीछे का नंबर देखते हैं, फिर तीसरा नंबर देखते हैं, इससे पता चल जाता है कि वो कौन से जगह की गाड़ी है। उस जगह पे जाके उसको पकड़ सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरीके से गाड़ियों के नंबर तैयार किए जाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा पेज नंबर 27 पे,